Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel ब्रह्मगुप्ता. सो हम मैथमेटिकल मेथड्स की सीरीज में फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. उन क्वेश्चंस में हमने अभी तक CSIR, नेट, TIFR और जेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ गेट टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गेट 2013 में आया था, यह आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जिसमें कि दे रखा है f(x) एक सिमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि f(x) is equal to -x. Then in general the Fourier series of function f(x) will be of the form. So हम Fourier series की in general form लिखते हैं, which is f(x) is equal to a0/2 plus summation an cos 2 pi nx upon b minus a plus summation bn sin 2 pi nx upon b minus a. नाउ इसने पूछ रखा है कि इनमें से इन जनरल फॉर्म का फंक्शन कौन सा होगा. सो अगर हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे, सो जो ए एन की वैल्यू इन जनरल आती है, वो ए एन की इन जनरल वैल्यू जो भी होती है वो एफ एक्स के साथ कोस एक्स के अंदर का कुछ भी फंक्शन होता है जो 2 पाई एन एक्स अपन बी माइनस है, ये होता है. और जो बी एन होता है उसके साथ भी सिमिलरली एफ एक्स साइन ब्रैकेट के अंदर जो ये 2 पाई एन एक्स अपन बी माइनस है ये आएगा, और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ए से लगा के बी तक. सो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन हुआ ये, तो क्या होगा कि इस वाले की वैल्यू तो हमको मिलेगी, बट ये वाला फंक्शन एक और फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि साइन एक इवन फंक्शन है और एफ एक्स एक और फंक्शन हो जाएगा. सो और फंक्शन के लिए अगर पीरियोडिक फंक्शन भी दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड फिक्स होगा, यानी कि माइनस पाई से पाई तक, जैसे माइनस पाई से पाई तक है या 0 से 2 पाई है, तो उनके लिए इसकी वैल्यू उसको माइनस पाई से पाई तक में भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे. अगर 0 से 2 पाई है, उसके लिए जो बी एन की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक और फंक्शन हो जाएगा. और ए एन की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा. सो बाय दिस लॉजिक जो साइन के जो कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट ही अगर 0 हो जाता है, तो जो साइन की वैल्यू है वो पूरी ही 0 हो जाएगी. सो साइन वाला जहां जहां भी टर्म आनी, यानी कि यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, ये सब तीनों ही गलत हो जाएगा. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ कॉस इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है. सो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सीरीज, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इस फूरियर ट्रांसफॉर्म फूरियर सीरीज के बाद में, उसमें हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो फॉर नाउ लेट्स लीव दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये वाला क्वेश्चन गेट 2015 में आया था. व्हाट दे आर आस्किंग इज दिस इंटीग्रल. आपको पता है डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी और डिराक डेल्टा की खुद की डेफिनेशन ही होती है कि डेल एक्स और एफ एक्स दे रखा हो तो ये एफ ऑफ 0 हो जाता है, या x माइनस ए दे रखा है तो एफ ऑफ ए हो जाता है, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन तक, यानी कि उसकी नियरेस्ट लिमिट तक. सो अगर हमको इसको सोल्व करना है तो हमको पहले तो डेल 3t माइनस सी को इसको समहाउ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t माइनस ए की फॉर्म में, ताकि हम इस इंटीग्रेशन में एक एफ एक्स में x की जगह पे ए रख सके. सो हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं. सो लेट्स सी. अगर हम डेल 3t माइनस 6 है, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा t माइनस 2. सो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और बाय द प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, तो ये हो जाएगी t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. डेल के अंदर कोई भी k के मल्टीप्लीकेशन में कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दैट. इसका भी एक डेरिवेशन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है.
सो अगर आप इसको 0 से 3 तक में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फंक्शन हो जाएगा del t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 t स्क्वायर dt। नाउ बाय द डेफिनेशन से 2 जो है वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है, और डिराक डेल्टा की डेफिनेशन ये होती है कि उसके साथ वाले फंक्शन की जगह पे वो अपने अंदर वाला कांस्टेंट रिप्लेस कर देता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4/3 विच शुड बी इक्वल टू 1.3 ओनली। वाई 1.3, वाई नॉट 1.33? 1.33 ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक पूछ रखा है। हम जनरली क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट इस टाइप की माइनर मिस्टेक्स के कारण वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरे से तो काफी बार गलत होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये गेट 2015 में आया था। तो इस क्वेश्चन को हम पहले एक सिंपलर मेथड से सोल्व करते हैं। सो विल सोल्व दिस बाय टू मेथड्स। मेथड 1 इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है? आपको एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि अगर किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है जिसकी फॉर्म ये है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप उसको e टू द पावर माइनस ओमेगा ए और एफ ओमेगा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमको यहाँ पे एच टी की वैल्यू तो दे रखी है। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एच टी प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि ऊपर एक माइनस है तो यहाँ इसमें से एक माइनस कॉमन लेके इसको माइनस बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा एच ऑफ ओमेगा। और सिमिलरली अगर हम एच ऑफ टी माइनस 1/2 का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा ओमेगा, क्योंकि पहले से माइनस है तो सिर्फ ए की वैल्यू रखनी है, अपॉन 2 और एच ओमेगा। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में पहले से एच ओमेगा दे रखा है। एच ओमेगा दे रखा है, इसीलिए मैंने 2i अपॉन इसको एच ओमेगा की वैल्यू 2 माइनस 2i अपॉन माइनस 2 आयोटा अपॉन ओमेगा हो जाएगी, और इसीलिए मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज करी, क्योंकि मुझे एच ओमेगा की वैल्यू पहले से पता होगी तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को बहुत सिंपली भी लिख सकता हूँ। सो नाउ अगर हम इस वाले फंक्शन को अगर हम इसको एफ ऑफ टी माने, सो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? इस पूरे का फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म में कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है। एच टी प्लस हाफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा बाई 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एच ओमेगा माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला माइनस है, सॉरी। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 एच ओमेगा। इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे ना। अब अगर हमको इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल मेथड क्या हो सकता है? सो इसको सोल्व करने का, सॉरी थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। सो इसको सोल्व करने का सिंपल मेथड यही रहेगा कि हम एच ओमेगा की वैल्यू रख के उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो 2 आयोटा अपन ओमेगा इंटू 1/2 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि ऑप्शन में साइन कोस साइन इस टाइप के फंक्शन में ही आंसर पूछ रखा है, तो हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्या हम ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं? अगर वो फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन आयोटा ओमेगा इंटू 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल कर देते, ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन ओमेगा बाय 2। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि अगर ओमेगा टी को अगर हम थीटा मानेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा बाई 2। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको करने का एक मेथड सेकंड भी है। सो मेथड 2 क्या होगा? सो लेट मी राइट दिस मेथड सेकंड। मैं पूरा मेथड नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा तो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से कि
हमको जो हेवी साइड फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू इस तरीके से दे रखी है कि वो +1 होगा और -1 होगा। +1 कब होगा? जब t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू क्या दे रखी है? t की वैल्यू दे रखी है जब t ग्रेटर देन 0 है, t ग्रेटर देन 0 है तब ये होगा, और t का लेस देन 0 तो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सो फॉर दिस h t प्लस हाफ की वैल्यू क्या होगी? h t प्लस हाफ की वैल्यू हो जाएगी +1 और -1। जस्ट टी की जगह पे टी प्लस हाफ ही तो रिप्लेस किया है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई टी की टर्म है नहीं, तो हमको टी की जगह वो रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो हो जाएगा टी प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 और टी माइनस हाफ और टी प्लस हाफ लेस देन 0। सिमिलरली एच टी माइनस हाफ की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अगेन +-1 टी माइनस हाफ शुड बी ग्रेटर देन 0 और ये आ जाएगा टी प्लस हाफ शुड बी लेस देन 0। सो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो केस 1 अगर आप लेंगे, यानी कि जो, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और -1/2 ही है। सो क्रिटिकल पॉइंट, हम जब ग्राफ थ्योरम पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन वेराय होता है। सो क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और -1/2 है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका वेरिएशन सिर्फ इन दो पॉइंट से ही आएगा। सो अगर टी जो है, इफ टी इज ग्रेटर देन -1/2, इस केस में क्या होगा कि जो हमारा एफ टी है, यानी कि जो पूरा फंक्शन था हाफ एच टी प्लस हाफ और टी माइनस हाफ वाला, वो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर केस सेकंड, जब टी अगर ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी आप दोनों केस चेक कर लेना, मेरे को ये याद नहीं इसलिए मैं गलत लिख रहा हूँ। टी जब लेस देन -1/2 होगा और सिमिलरली टी जब ग्रेटर देन 1/2 होगा, तब भी जो एफ टी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी कि एफ टी की वैल्यू कब नॉन जीरो होगी? तो एफ टी की वैल्यू सिर्फ एक ही केस में नॉन जीरो होगी, जब टी की वैल्यू -1/2 से तो बड़ी है और 1/2 से छोटी है। इस पर्टिकुलर केस के लिए जब आप एच टी की वैल्यू निकालोगे तो एच टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, सिंपली कॉन्स्टेंट आ जाएगी। और फिर कॉन्स्टेंट का तो आप कांस्टेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। बस इसमें ट्विस्ट ये है कि इसकी जो लिमिट होगी वो -1/2 से +1/2 तक आएगी। कांस्टेंट 1 e⁻iota dt। और जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे जो पहले रिजल्ट आया था वही रिजल्ट हमको दोबारा मिल जाएगा। सो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।